अगर तुम भी किसी से प्यार करते हो या करते थे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी वो दिन आता है जब जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहने लगते हो वो तुम्हें ऐसे नजरअंदाज करने लगती है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। ना हाई का जवाब, ना कॉल का रिस्पॉन्स, और अगर कभी बात भी करे तो सिर्फ फॉर्मल टोन में। तुम्हें लगता है शायद अब मैं उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। पर यहीं पर जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि इस वक्त तुम दो रास्तों में से एक चुनते हो। या तो टूटकर खुद को बर्बाद कर दो, या फिर स्टोइक बनो, शांत, समझदार और मजबूत। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब तुम खुद को और बेहतर बनाओ, क्योंकि किसी का ध्यान पाने से ज्यादा ताकतवर चीज होती है अपनी इज्जत वापस जीतना, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने एटीट्यूड से। तो अगर वो अब तुमसे दूर हो गई है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज तुम सीखोगे वो चाल जो हर बार गेम पलट देती है। स्टोइक चाल नंबर 1, साइलेंस इज पावर। जब कोई इंसान तुम्हें नजरअंदाज करने लगता है तो तुम्हारा दिल सबसे पहले चिल्लाना चाहता है, क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है जिसे तुम्हारी मौजूदगी महसूस नहीं होती उसे तुम्हारी खामोशी जरूर महसूस होगी। देखो भाई, इंसान तब सबसे ज्यादा डरता है जब उसे तुम्हारा रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हारे अंदर तूफान ला देगा। लेकिन जब वो देखता है कि तुम अंदर से शांत हो, तब उसकी पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है। उसकी नजरें अब तुम्हें ढूंढने लगती हैं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी अब उसका सवाल बन चुकी है। और यही स्टोइक चाल है। बोलो मत, बस शांत रहो। ना स्टोरी डालो, ना डीपी बदलो, ना ये दिखाओ कि तुम दर्द में हो, क्योंकि सच्चा स्टोइक वही है जो सबसे बड़े इमोशनल झटके में भी अपना कंट्रोल नहीं खोता। याद रखो, रिएक्शन देना मतलब अपने इमोशंस उस इंसान को सौंप देना। और स्टोइक फिलॉसफी कहती है कभी किसी को यह ताकत मत दो कि वो तुम्हारे अंदर का सुकून छीन ले। स्टोइक चाल नंबर 2, डिटैच टू डोमिनेट। जब तुम किसी से बहुत जुड़ जाते हो तो तुम उसकी हर बात से प्रभावित होने लगते हो। वो हंसे तो तुम खुश, वो उदास तो तुम टूटे हुए। पर स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है अटैचमेंट ही दर्द की जड़ है। जब वो तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए डिटैच होना। मतलब अपनी एनर्जी, अपना ध्यान, अपनी सोच अब उसके ऊपर नहीं, खुद पर लगाओ। डिटैचमेंट का मतलब नफरत नहीं होता, इसका मतलब होता है मैं अब अपने इमोशंस को तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रखूंगा। देखो भाई, जब तुम किसी से इमोशनली पीछे हटते हो तो तुम खुद को फिर से मजबूत बनाते हो। अब वो चाहे जितना दूर जाए, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम्हें शांत रखता है। और एक दिन वही इंसान तुम्हारी इस डिस्टेंस को ईगो अटैक समझने लगता है। उसे लगता है वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। क्योंकि स्टोइक आदमी वो नहीं जो हर चीज को पकड़ कर रखे, बल्कि वो है जो छोड़ना भी जानता है, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी बदले के। याद रखो, जब तुम इमोशनल रूप से डिटैच हो जाते हो तब तुम सबसे खतरनाक वर्जन बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टोइक चाल नंबर 3, रीबिल्ड योरसेल्फ। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो वो दरअसल तुम्हें एक मौका दे रहा होता है खुद को फिर से गढ़ने का। अक्सर लोग ब्रेकअप या रिजेक्शन को अपनी हार समझ लेते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो चीज तुम्हें तोड़ती है वही तुम्हें नया बनाती है। अब वक्त है अपने अंदर की हर कमजोरी को पहचानने का, उसे सुधारने का और अपने पुराने वर्जन से आगे निकलने का। अब वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर नहीं है, अब तुम खुद अपनी प्रायोरिटी हो। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, अपने लुक्स, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन और माइंडसेट पर काम करो। हर दिन खुद से पूछो क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? क्योंकि भाई, जब तुम अपने अंदर का ग्लो वापस लाते हो तो दुनिया खुद नोटिस करती है, और सबसे पहले वो इंसान नोटिस करता है जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था। वो अब सोचती है ये वही लड़का है जो कभी मेरे पीछे घूमता था। लेकिन अब तुम स्टोइक बन चुके हो। अब तुम उसे पाना नहीं चाहते, अब तुम खुद को खोना नहीं चाहते। याद रखो, सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि तुम किसी को छोड़ दो, सबसे बड़ा बदला ये है कि तुम इतने बेहतर बन जाओ कि वो खुद को तुम्हारे लायक ना समझे। स्टोइक चाल नंबर 4, नेवर चेस, लेट देम रियलाइज। भाई, इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। जब तुम उसके पीछे भागते हो
तो वो सोचता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। लेकिन जब तुम पीछे हट जाते हो तो उसे पहली बार एहसास होता है कि वो तुम्हारे बिना कितना खाली है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे अपनी कीमत नहीं पता वो हमेशा सस्ता बिकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को सस्ता मत बनाओ। मत दिखाओ कि तुम उसके बिन टूट गए हो। ना स्टेटस डालो, ना दर्द दिखाओ, बस एकदम शांत रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जब तुम्हारी खामोशी में भी सुकून झलकेगा तो उसकी बेचैनी खुद उससे सवाल पूछने लगेगी, क्यों अब वो मेरे पीछे नहीं है? क्या उसे अब कोई और मिल गया है? या फिर वो सच में मुझसे आगे बढ़ गया है? और यहीं से शुरू होता है रियलाइजेशन का पेन। क्योंकि जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब वो तुम्हारी नॉनशलेंस, लापरवाही को समझ नहीं पाता। वो तुम्हें वापस चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। भाई, यही स्टोइक चाल है। तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तुम अपनी एनर्जी उस लेवल पर ले जाते हो जहां लोग खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती, वो अर्न्ड होती है। और स्टोइक आदमी वही है जो खुद को इतना पावरफुल बना दे कि लोग उसे खोने से डरें। स्टोइक चाल नंबर 5, विन विदाउट रिवेंज। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तब दिल में एक ही आवाज उठती है, एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा। लेकिन यही स्टोइक फिलॉसफी तुम्हें रोकती है, कहती है, बदला मत लो, बस इतना ग्रो करो कि वो खुद पछताए। भाई, असली जीत तब नहीं होती जब तुम किसी को नीचे गिरा दो, बल्कि तब होती है जब तुम बिना किसी नफरत के ऊपर उठ जाओ। वो जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया, एक दिन तुम्हें देखकर चुप हो जाएगी, ना कुछ कह पाएगी, ना कुछ छुपा पाएगी। क्योंकि तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी शांति और तुम्हारा नया वर्जन उसे उसके फैसले पर शर्मिंदा कर देगा। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि बदला इंसान को छोटा बनाता है, पर माफी और ग्रोथ तुम्हें अमर बना देती है। इसलिए अब किसी के इग्नोर करने पर अपने दिल में जहर मत भरो, बल्कि अपनी ताकत भरो। खुद से ये वादा करो, अब मैं किसी के ध्यान के लिए नहीं, अपनी पीस और पर्पस के लिए जीऊंगा। क्योंकि स्टोइक आदमी जीतता है पर बिना शोर किए, वो लौटता है पर पहले जैसा नहीं। अब वो ऐसा बन चुका होता है जिसे खो देना ही सबसे बड़ी सजा होती है। और अब भाई, इस वीडियो के अंत में एक पावरफुल लाइन डालो जो लोगों के दिल में उतर जाए, जैसे, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब देगी।